हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, लास्ट टाइम मैंने आपके सामने कनिष्ठ सहायक और शिषपाल का पेपर सॉल्व आउट करवाया था। आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने वीडियो और वीपीडीओ का पेपर, जो कि 2018 में हुआ था। देखिए, जो पहला क्वेश्चन था, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में अलंकार है। देखो, मधुर मधुर, इसमें क्या हो रहा है, एक ही अर्थ बार बार इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सेकंड क्वेश्चन जो आपका है, हम लोग भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक की पटकथा का लेखन किया था। ये किया था आपका मनोहर श्याम जोशी जी ने। मनोहर श्याम जोशी जी तो जो थे हमारे, इन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे थे, जैसे बुनियादी, कक्का जी कहिन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। और जो इनके उपन्यास थे वो थे कैप और कसब। और जो इनका जो कसब था उसके लिए इनको 2005 में मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, उसमें है अवनी शब्द का विलोम है। जो आपका अवनी शब्द का विलोम है वो है आपका अंबर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फोर, देखिए इसमें क्या है, फोर्थ वाले में संख्यास्वर्य शब्द में कौन सी संधि है। जो संधि है इसमें ई प्लस ए का मिश्रण हो रहा है तो यो बन रहा है। इसमें जो आपकी संधि है वो है यण संधि। क्वेश्चन नंबर फाइव, द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। जो आपका द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो हुआ था आपका मॉरिशस में। देखो, मॉरिशस में हुआ था 28 से 30 अगस्त 1976 को। क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका, बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्य सूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण कहलाता है। ये कहलाता है आपका कार्यवृत्त। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेवन, कर्दम का पर्यायवाची है। जो कर्दम का पर्यायवाची आपका है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कीज। क्वेश्चन नंबर एट, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद हैं। देखिए, और जो रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो होता है सरल, संयुक्त और मिश्र। अर्थ के आधार पर आठ आठ भेद होते हैं। देखो, तो अर्थ के आधार पर इसमें कौन सा करेक्ट होगा, इसमें होगा आपका विस्मयादिबोधक, क्योंकि जो रचना के आधार पर होते हैं ये तीनों हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। ओके। देखो क्या इसका अर्थ है, दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अब है हमारा 10, हिंदी शब्दकोश में त्रो किस वर्ण के बाद आता है। जो आपका त्रो आता है ये तो प्लस रो के बाद जो आता है त्रो आता है। ठीक है, ये इसमें छो नहीं होगा, आंसर नंबर इसका ए होगा। ठीक है, क्योंकि हिंदी शब्दकोश लिखा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11, किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताज़ी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में रहा आया कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, ये ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, न्यूज पेग। क्वेश्चन नंबर 12, अब चला गया, अब चला जाए यह वाक्य है। देखो, अब चला जाए, इसमें क्या है आपका भाव है, फीलिंग आ रही ना, अब चला जाए, तो इसका भाववाचक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, औलाद किस भाषा का शब्द है। देखो, औलाद जो है आपका, ये है आपका अरबी भाषा का शब्द है। देखो, औलाद हो गया, औरत हो गया, ये सभी जो होते हैं शब्द, ये कहलाते हैं आपका तुर्की, ये है अरबी भाषा का शब्द। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। देखिए, सुमित्रानंद पंत। देखो, सुमित्रानंद पंत को मिला था आपका 1968 में, हिंदी के लिए मिला था इनको। ठीक है। और महादेवी वर्मा,
महादेवी वर्मा को भी मिल रखा है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। यामा नामक काव्य संग्रह के लिए कुंवर नारायण को। तो इसमें कौन सा बच्चा, देखो माखनलाल चतुर्वेदी को आज तक का ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर, अब इसका जो आंसर है आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध होती है? देखो इसका जो आंसर है जल की मात्रा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 आपका, निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया? जो महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया ये थे आपके राहुल शंकरदयायन। इनको आपका घुमक्कड़ कवि भी कहा जाता था, यात्रा साहित्य का जनक भी कहा जाता था, और जो इनके बचपन का नाम था वो था केदार पांडे। ठीक है, 16 का जो आंसर है आपका डी। वह खंबा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? वह खंबा गिर जाएगा। ठीक है, इसमें होगा आपका वह खंबा गिर जाएगा। 17 का है निश्चयवाचक सार्वजनिक सर्वनाम, क्यों है? क्योंकि देखो यह और वह जब भी होगा यह है आपके सर्वनाम। ठीक है, यह और वह, और जो इसमें है जब कभी भी आएगा देखो यह वह आता है तो आपका जो होगा निश्चयवाचक सार्वजनिक सार्वनामिक विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है कहलाता है। यह कहलाता है आपका समुच्चय बोधक। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये संबंध जोड़ा है यहाँ पर, तो इसलिए समुच्चय बोधक होगा इसमें। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका क्या है? अनेकार्थी शब्द उपसर्ग का संबंध है। देखो अनेकार्थी शब्द उपसर्ग, जो उपसर्ग का जो अर्थ होता है वो होता है आपका त्याग देना। ठीक है, त्याग देना या दान देना, दान से, तो इसमें दान से होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता कौन था? कुमाऊं में चंद शासन का जो जन्मदाता था वो था आपका सोमचंद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित की थी? देखो सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर टिहरी कर दी थी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23, सन 1926 में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से किस पत्रिका का शुभारंभ किया था? देखो कोटद्वार से कृपाराम मिश्र ने किया था आपका गर्देश। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, भगत जवाहर मल का संबंधित है। देखो भगत जवाहर मल किससे संबंधित है? ये है आपका कूका विद्रोह। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण क्वेश्चन नंबर 23 हो गया है, 26 है, अब 25 हो गए हैं। उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है? उत्तराखंड का जो प्रथम पावर हाउस है वो है ग्लोगी जल, जो कि विद्युत प्लांट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह है ग्लोगी जल विद्युत परियोजना जो है आपका मसूरी के भट्टापाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर संबंधित है? किस व्यक्ति के नाम पर संबंधित है? तो यह आपका श्री राजगोपालाचारी के नाम पर समर्पित है नाम। निम्न शब्दों को अर्थपूर्ण रूप से सुव्यवस्थित करने पर सही विकल्प होगा। क्या विकल्प होगा? देखिए इसमें परिवीक्षा है, साक्षात्कार है, चयन है, नियुक्ति है, विज्ञापन है, आवेदन है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, विज्ञापन करते हैं। सबसे पहले क्या आता है, किसी चीज़ का विज्ञापन आता है, उसके बाद क्या करते हैं हम आवेदन करते हैं, उसके बाद क्या होगा नियुक्ति होगी, उसके बाद क्या होगा साक्षात्कार होगा, उसके बाद क्या होगा चयन होगा, उसके बाद होगा परिवीक्षा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 29, शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? देखो, शाह पदवी प्रयोग करने वाला जो गढ़वाल का प्रथम शासक था वो था बलभद्र शाह। और बलभद्र शाह को यह उपाधि किसने दी थी? ये दी थी आपका बहलोल लोदी ने। क्वेश्चन नंबर 30, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है। देखो, कीबोर्ड में जो फंक्शन की होती है F1 से F12 तक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, शारदा काली नदी का उद्गम स्थल है। देखिए, काली नदी का जो उद्गम स्थल है वो है मिलम ग्लेशियर। मिलम, देखो मिलम ग्लेशियर से जो है आपकी शारदा नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 32, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन है? जो इसके लेखक हैं वो हैं आपका S.N. रॉय। क्वेश्चन आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33, रामायण के बारे में कौन सा कथन गलत है? देखो, रामायण के बारे में जो कथन गलत है वो है ऑप्शन नंबर सी, इसमें ढोल का प्रयोग वर्जित है। ये गलत है। देखो, रामायण में चमोली का एक लोकोत्सव है, बिल्कुल सही है। इसमें मुखौटे के साथ जो होता है नृत्य किया जाता है। इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड के रूलर में नहीं होता है? देखो, MS वर्ड के रूलर में क्या नहीं होता है? देखो, इसका जो आंसर है आपका सेंटर इंडेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, चमोली जनपद का सृजन कब हुआ था? चमोली जनपद का सृजन हुआ था आपका 24 जनवरी 1960 को। और इसी दिन जो हुआ था आपका पिथौरागढ़ का सृजन भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36, 7 इंटू 9 और 99, और 99 में 10 हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 89। सेम यही प्रोसेस होगी अब सेकंड वाले में। देखो, सेकंड वाले में 12 इंटू 12 बराबर 144, और 144 में से 10 माइनस हो जाएंगे तो 139, 134। ठीक है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35, प्रसिद्ध मंदिर हॉट कालिका कहाँ पर स्थित है? जो आपका हाट कालिका है वो है आपका गंगोली हाट में। क्वेश्चन आंसर नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर है। 38 का है, निम्नलिखित में से SMPS का पूर्ण नाम क्या है? SMPS का जो पूर्ण नाम है स्विच मोड पावर सप्लाई। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी संबंधित है। दीवान सिंह भाकुनी जो आपका संबंधित है ये है औषधि वैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 40 का क्वेश्चन का आंसर जो क्वेश्चन होगा यह आगरा शहर की स्थापना करने वाला कौन था? जो आगरा शहर की स्थापना जो की थी आपका सिकंदर लोदी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, सुंदर ढूंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है? यह है आपका बागेश्वर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42, म्यांमार की प्रसिद्ध लोकप्रिय नेता आंग सान सू की राजनीतिक दल से संबंधित थी। ये थी आपका नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी से। क्वेश्चन नंबर 43, प्रसिद्ध साहित्य शैलेश मटियाली का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ था? ये हुआ था आपका शैलेश मटियाली का जन्म जो हुआ था आपका अल्मोड़ा में हुआ था। कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, इसरो के PSLV C38 द्वारा एक ही प्रक्षेपण में कितने उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं? ये किए जाते हैं आपका 31। ठीक है, इसमें 31 किए जाते हैं। PSLV इसकी फुल फॉर्म जो होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके, 45 का जो क्वेश्चन है आपका 45, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल के 52 गढ़ों में से संबंधित नहीं है? देखिए, ये जो है आपका बदाड़गढ़, ये तो आपका गढ़वाल में है। चमोलीगढ़, चाँदपुरगढ़ ये भी है आपका गढ़वाल में। ठीक है, और जो देवलगढ़ है ये भी स्थित है। जो धूनीगढ़ है ये यहाँ पर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है, इसमें है 0624 6 है 60, 0624 60।
तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे बताओ। देखिए जो इसका आंसर होगा वो होगा, देखिए इस टाइप का। यह है आपका, देखो 6 24 16, इससे क्या पता चला 6 कैसे आएगा, देखो 2 की पावर 3 माइनस 2, तो हो जाएगा 6। सेम यही है 24 कैसे आएगा, 3 का क्यूब माइनस 3, तो आ जाएगा आपका 24। तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, देखो 5 का क्यूब माइनस 5, तो क्या आ जाएगा आपका, पाँच के बच्चे 125, तो 120। इसका आंसर आ जाएगा आपका 120। ठीक है, देखिए आंसर नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी। ये दी थी आपका किसने, पृथ्वीपति शाह। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 48 है, जल्लीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है। जल्लीकट्टू जो है आपका, ये है आपका कहाँ का, तमिलनाडु का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से गलत युग्म छांटिए। देखो गलत युग्म कौन सा है इसमें, गलत युग्म है देखो चंद्रप्रमा एतवार, ये है पर्वतारोही, ठीक हो गई। उसके बाद उन्मुख चंद, ये है क्रिकेट से संबंधित है। एकता बिष्ट, ये भी क्रिकेट से है। जो बछेंद्र पाल है ये आपका किससे संबंधित है, ये है आपका पर्वतारोही से। और यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, निफानेबाजी, तो ये गलत हो जाएगा, पर्वतारोही हो जाएगा इसमें। ठीक है। आपका 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला हुई है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50, 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में किसने कहा कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है। न तो यह प्रथम, न ही राष्ट्रीय तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम है। किसने कहा था आपका ये कहा था आपका R.C. मजूमदार ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, श्रीनगर में स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ था। ये हुआ था आपका अजयपाल का 1803 ईस्वी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में किस वर्ष नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ था। ये हुआ था 1880 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। और जिसका आंसर है, हाँ ये करेक्ट हो गया। और उस टाइम पे जो राजा था हमारे देश का वो था हेनरी रैमजी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग की स्थापना कब हुई थी। ये हुई थी आपका नीति की स्थापना। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक हो गया। पहले से योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। और इसके जो अध्यक्ष होता है, इसका अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है। और इस टाइम पे जो इसके अध्यक्ष हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है। और जो इसके CEO हैं वो है अमिताभ कांत जी। क्वेश्चन नंबर 54, कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था। कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था 1916 ईस्वी में। ठीक है, अल्मोड़ा में हुआ था। और जो इसका विलय हुआ था वो इसका विलय हुआ था 1926 ईस्वी में। कांग्रेस में इसका विलय हो गया था कुमाऊं परिषद का। इसका जो आंसर है 1916, कुमाऊं परिषद की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 55 है, रमेश 21 अक्टूबर को पैदा हुआ, वह श्याम से 9 दिन छोटा है। इस वर्ष महात्मा गांधी जी का जन्मदिन मंगलवार को होता है। श्याम अपना जन्मदिन किस दिन मनाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे बताइए। देखिए 55 का जो आंसर होगा उसमें देखो रमेश जो है 21 अक्टूबर को पैदा हुआ है। ठीक है, और जो श्याम हो रखा है वह 9 दिन छोटा है। मतलब रमेश जो है श्याम से छोटा है कितने दिन, 12 दिन, नहीं सॉरी 9 दिन। तो इसका जो होगा, श्याम कितनी तारीख को पैदा हुआ है, वो हुआ है 12 अक्टूबर को श्याम पैदा हुआ है। ठीक है, और 2 अक्टूबर को क्या क्या डे है, वो है आपका मंगलवार। तो लगाएंगे हिसाब, तो श्याम जो है 12 अक्टूबर को पैदा हुआ है, तो इसका जो होगा आपका शुक्रवार आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56, केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। हमें जो प्राप्त होती है ये हमें प्राप्त होती है रास तरंगणी से। ठीक है, जो कि लिखी थी किसने, कल्हण में।
क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत में सहज नीति का निर्धारण किस देश के अनुभव पर लागू हुआ? फॉर्म क्या होती है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसकी स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है, किस वर्ष वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए थे? देखो, जो FRI की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1996 में। तो 1996 प्लस 100 करेंगे तो 2016 में, नहीं सॉरी 2006 में आपका 100 वर्ष उसके पूरे हुए होंगे। 59 क्वेश्चन, जाह्नवी नदी निम्न में से कौन सी एक मुख्य नदी से संबंधित है? जो आपकी जाह्नवी नदी है वो है आपकी भागीरथी से संबंधित। ठीक है, किससे संबंधित है? भागीरथी से संबंधित है। और जो भागीरथी की सहायक नदियाँ होती हैं वो है, देखो भागीरथी की जो सहायक नदी है वो है बिलंगना। और जो भागीरथी में जो डैम है आपका वो है टिहरी बांध। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है अब 16, किस प्रकार की मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के मजबूत रिश्तों को बताती है? यह है आपका बेलनाकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज इसका करेक्ट आंसर है, बेलनाकार। ओके, ठीक हो गया। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 61, मार्च 2016 को अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर हुआ? अधिकतम आयु है, ये थी आपकी 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, काशीपुर में बाल सुंदरी देवी के मंदिर पर कौन सा मेला लगता है? देखो, बाल सुंदरी के मंदिर पर आपका लगता है चैती मेला। ठीक है, चैत्र नवरात्रि में होता है आपका ये मेला। क्वेश्चन नंबर 64, देखिए 64 है, 39 छात्रों के भार का औसत 40 किलोग्राम है। ठीक है, 40 किलो है। यदि उनके अध्यापक के भार को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक का भार क्या होगा? इसमें हमको बताना है अध्यापक का भार क्या होगा। देखिए, जो इसका आंसर होगा 800 केजी है। ठीक है, 800 केजी को हम सबसे पहले किलो में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 0.8। तो 0.8 इंटू 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? ये 8 को 32, 32। ठीक है, 32। अब जो होगा 40 प्लस 32 इक्वल टू हो जाएगा हमारा आंसर 72। इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, किस ग्रंथ में गणनरेश ई जहागीर में मिलता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित हुआ था, ये कब? ये पारित हुआ था आपका 1948 में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी किस खेल से संबंधित थे? ये थे आपके बास्केटबॉल से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? बास्केटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 68, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक था आपका श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? देखो, इसमें जो आपका सही नहीं है, लोहारी नागपाला परियोजना उत्तरकाशी में है, बिल्कुल सही है। मनेरी भाली परियोजना उत्तरकाशी में, ये भी ठीक है। सप्तेश्वर परियोजना पिथौरागढ़ में है, ये भी ठीक है आपका। देखो, विष्णु प्रयाग परियोजना ये है आपका चमोली नदी पर। ठीक है, चमोली चमोली जिले पर स्थित है ये आपका। कहाँ पर है? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग है आपका चमोली पर, और इसमें यहाँ पर अलकनंदा नदी बहती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में स्थान है। उत्तराखंड का भारत में स्थान जो है आपका 26। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। 71, गढ़वाल का बारदोली के नाम से प्रसिद्ध था। देखो, गढ़वाल के बारदोली के नाम से आपका गुजड़ू है। ठीक है, फेमस। हर कोई ही फिल्म देखने जाती है। आज सप्ताह का कौन सा दिन है?
देखिए इसमें क्या है, 7 दिन पहले वो गई थी सोमवार को, ठीक है, 7 दिन पहले सोमवार था, तो 9 दिन पहले कौन सा वार होगा? देखो 9 दिन पहले होगा आपका शनिवार। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73, भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। जो भोटिया जनजाति के जो लोकगीत हैं वो आपका तुवेरू, तुवेरा, बाजू, तिमली, ये सभी हैं, उपयुक्त सभी। 73 का डी। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी 1952 में। क्वेश्चन नंबर 75, नुंगटन देवी की पूजा होती थी। ये होती है आपका कौन से समुदाय से होती है? ये होता है रंग समुदाय से। क्वेश्चन नंबर 76 है, जुहारी नाम है। जुहारी जो है एक नदी का नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जुहारी क्या है? एक नदी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 77, व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक वो कहाँ बुलाई गई थी? बताओ कहाँ बुलाई गई थी? ये बुलाई गई थी आपका डाडाबंडी में, ठीक है। कहाँ पर बुलाई गई थी? डाडाबंडी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ये होती है आपका लोकसभा के प्रति। क्वेश्चन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्टम ऑफ अल्मोड़ा पुस्तिका के लेखक कौन थे? ये थे आपके गंगादत्त उप्रेती। देखिए इसमें मीट का जो कोड होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 114। ओके। क्वेश्चन नंबर 81 है, 1935 ईस्वी से इस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया। किसका किया गया? ये किया गया था समता का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है इसमें, समता का। और जो इसको लिखा ये किया था प्रकाशन, वो क्या था? हरि प्रसाद टमटा ने। हरि प्रसाद टमटा। अब आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 82, संविधान की संकटकालीन व्यवस्थाएं ली गई है। देखिए ये ली गई है आपका जर्मनी से। कहाँ से ली गई है? जर्मनी से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 83, श्यामला ताल कहाँ स्थित है? श्यामला ताल जो है आपका चंपावत में स्थित है। कहाँ स्थित है? चंपावत में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84 है, हिमालय का वह कौन सा भाग है जो करीवा के लिए प्रसिद्ध है? देखिए जो करीवा के लिए प्रसिद्ध है वो है आपका कश्मीर हिमालय, और यहीं पर ही केसर की खेती भी की जाती है। ओके। ओके। क्वेश्चन नंबर 85, लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान है? देखो लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है? ये है आपका 13वें स्थान पे। आंसर नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 है, धुआंधार जलप्रपात स्थित है। जो आपका धुआंधार जलप्रपात है ये है आपका नर्मदा नदी पर, ठीक है। आंसर नंबर जो है इसका डी है, वो करेक्ट आंसर है, और ये नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 87, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? ये किया गया था अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 88, मोहन उप्रेती हैं। देखिए मोहन उप्रेती जो है आपका सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और निर्देशक हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आप सीधे चल रहे हैं। तो आरंभ में आप किस दिशा में चल रहे हैं? देखिए इसका जो आंसर होगा ये इस टाइप के सॉल्व होगा। देखिए आप सीधे चल रहे हैं, देखो आप जो है सीधे चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? सीधे चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है आप बाईं ओर मुड़ जाते हैं, ठीक है, हम बाईं ओर मुड़ गए हैं। यदि इस समय अस्त होता सूर्य आपके दाईं ओर है, इस साइड है, तो आप किस दिशा पर चल रहे हैं? हम किस साइड पे चल रहे हैं? देखिए हम सूर्य अस्त होता है पश्चिम की ओर, तो आप पश्चिम की ओर चल रहे हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर है पश्चिम की ओर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने इस बात पर जोर दिया कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए आर्थिक व राजनीतिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए? ये कहा था आपका महात्मा गांधी जी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था।
क्योंकि उनका ये ड्रीम था। ओके, क्वेश्चन इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुसूची है। देखिए जो आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुसूची है ये है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 92, गढ़वाल एशियन एंड मॉडर्न पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। ये लिखी गई थी आपका पातीराम के द्वारा, जो कि इंग्लिश में लिखी गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था ये किस में लिखी गई। ये कहा जाता है आपका सवाना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्या कहा जाता है, सवाना। क्वेश्चन नंबर 94, देखो 94 है, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं। देखो इसमें कितने वर्ग है बताइए। इसमें है आपका, देखिए इसमें जो है आपका कितने वर्ग हैं बताइए। देखो इसमें जो है आपका 5 है आपके अंदर साइड को में, देखो 5 अंदर है, 1 2 3 4 और एक टोटल हो गया 5। ठीक है, और 5 जो है बाहर वाले में हो गए। ठीक है, और 2 जो है बाहर हैं। समझ गए ना कैसे, 1 2 3 4 ये हो गए, 1 2 3 4 ये हो गए, 4 2 8 9 10। ठीक है, 11 और 12, एक ये है 11 एक 12, तो इसमें होंगे 12। देखिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 95, निम्न में से छत्रक शिला पाई जाती है। जो आपकी छत्रक शिला पाई जाती है यह मरुस्थल में पाई जाती है। उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो सिंचाई अनुसंधान संस्थान है ये आपका है रुड़की में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, किसी वस्तु को ₹75 में विक्रय करने पर एक आदमी को 4% की हानि होती है, उस वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए डायरेक्ट कुछ भी नहीं है, इजी है। 75 इंटू, एक मिनट रुकिए, ये होगा आपका, देखिए ये जो होगा आपका 75 अपॉन 96 इंटू 120 होगा ये। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 93.75। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। ये जो है आपका कोसी नदी के किनारे स्थित है, जो कि नैनीताल जनपद में स्थित है, रामनगर में। अश्व अक्षांश कहते हैं। अश्व अक्षांश जो है आपका उपोष्ण क्या है, उपोष्ण उच्च दाब पेटी को कहते हैं अश्व अक्षांश। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। यह है आपका 243F। किसमें है, 243F। देखिए गाइस, आपको मेरी इस सीरीज काफ़ी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।